मृत्यु के समय जब मनुष्य के प्राण निकलते हैं, जानते हो कितना कष्ट सहना पड़ता है? नहीं जानते तो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एक समय ये सवाल सबके मन में आता ही है कि आखिर प्राण निकलते समय कितना दर्द होता है। कुछ तो कहेंगे आपको कैसे पता, किसने बताया? पर यह बताने की आवश्यकता नहीं, ये सब आभास होते हैं। शास्त्र का ज्ञान है और पवित्र ग्रंथों में सब कुछ लिखा है। जब नाम जाप करते करते साधक इस योग्य हो जाता है कि योग और ध्यान में लीन होकर सब देख सके, तब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब सुनो, वृद्धावस्था में शरीर का रूप बिगड़ जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्निमंद पड़ जाती है, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो जाते हैं, चिंता घेर लेती है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वह गंदगी में पड़ा रहता है और रो रो कर कहता है कि घर वाले पीटते हैं। हमने देखा है, उसे पीटा जाता है, वह रोता है, पर उसे भरपूर भोजन तक नहीं दिया जाता, एक कोने में पड़ा रहता है। यही दुर्गति होती है। कुत्ते की भांति यह शब्द यूं ही नहीं लिखा गया है, सबका अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन चलाता है। फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। जब मृत्यु निकट आती है तो वायु उत्क्रमण से आंखों की पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास नलिकाओं में वायु का आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है और श्वास लेने में भयानक कष्ट होने लगता है। कंठ में घुर घुर की ध्वनि उठती है, पर उसका मोह अभी भी अपने परिवार, बच्चों और घर में ही पड़ा रहता है। सोचता है ये सब कैसे छूट जाएगा, ये पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाएंगे, बेटे क्या व्यवहार करते थे, ये सब उसके मन में घूमता रहता है। ये मोह है, मेरा मकान, मेरा परिवार, यही अंतिम चिंतन बन जाता है। बंधु बांधव उसे घेर लेते हैं और मन ही मन यही सपता है, सोचते हैं कि अब ये जल्दी मर जाए। मृत्यु के वश में पड़ा वह मनुष्य महान कष्ट भोगता है और अपने परिवार का चिंतन करता रहता है। उसका मूढ़ मन यह भी नहीं सोच पाता कि अंतिम समय कृष्णा या राधा नाम ले ले तो काम बन जाए, पर मोह में जकड़ा मन नाम लेने की बुद्धि भी खो बैठता है। तभी यमदूत आते हैं। वे भयंकर स्वरूप वाले होते हैं, उनकी आंखें रोष से जलती हैं, जिनको देखकर शक्तिशाली आदमी भी भय से मूत्र विसर्जन कर दे। मरने वाले की मूत्र और मल त्याग देने की यही वजह है, भय। उनकी हुंकार और उनकी मार से शरीर कांप उठता है। वे उसे भयंकर यातना देते हुए प्राणों को खींचते हैं। यह पीड़ा वही जानता है जिस पर यह पड़ती है। बाहर बैठे लोग देखते रहते हैं, पर कोई एक बार भी नाम नहीं बोलता। अगर एक बार राधे बोल दे तो यमदूत भाग जाते। जिसने जीवन में धर्म किया है, भगवत आश्रय लिया है, उसे यह दुर्गति नहीं मिलती। पर पापी को सिपाही जैसे रस्सी में बांध कर ले जाते हैं। जिस प्रकार अपराधी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उसी प्रकार यमदूत बलात् उसे यमलोक की लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। रास्ते में पिटाई होती है, घूंसों से मारा जाता है, उसे भयंकर प्यास लगती है, पर पानी की एक बूंद नहीं दी जाती। तपती हुई जमीन पर उसे चलाया जाता है, कुत्ते उसे नोचते हैं, भूख प्यास उसे व्याकुल कर देती है। जिसने यहां किसी की भूख नहीं मिटाई, उसे वहां भोजन नहीं मिलता। जिसने यहां किसी को पानी नहीं दिया, वहां उसे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। यह कर्म भूमि है और वहां कर्मों का परिणाम। दावानल जैसी जलती भूमि पर उसे चलाया जाता है। जब एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बचती, वह बेहोश हो जाता है। पर यमदूत मारकर फिर उठाते हैं और घसीटते हैं। मृत्यु के अंतिम 2-3 क्षणों में प्राण को शरीर छोड़ने में वैसा ही दर्द होता है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, या जैसे पूरे शरीर को आग से गुजारा जाए। यह दर्द केवल पापी व्यक्ति को अधिक महसूस होता है, क्योंकि उनके भीतर कर्मों का भारी बोझ होता है। पापी की मृत्यु के समय यमदूत अत्यंत कठोर रूप में आते हैं। उनकी उपस्थिति ही आत्मा को भय से भर देती है और उनके स्पर्श से शरीर में सुई जैसा तेज दर्द महसूस होता है। ये सब मन के डर और कर्मों के बोझ का अनुभव माना गया है। पापी आत्मा के लिए मृत्यु आसान नहीं बताई गई।
यमदूत आत्मा को जैसे कोई कपड़ा निचोड़ कर खींचे वैसा अनुभव होता है, और यही सबसे तीव्र पीड़ा होती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है उसे दर्द, घबराहट और डर का मिश्रण महसूस होता है, और आत्मा सोचती है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहां हूं। यह पीड़ा शारीरिक कम और मानसिक अधिक मानी गई है। अत्यधिक पापी को सबसे तीव्र दर्द, सामान्य मनुष्य को मध्यम दर्द और पुण्यात्मा को बहुत हल्का या लगभग न के बराबर दर्द होता है, जबकि धार्मिक, सत्यवादी और भलाई करने वाले लोग मृत्यु को नींद जैसा अनुभव करते हैं। दर्द शरीर का नहीं, कर्मों का होता है, और जिसने जैसे कर्म किए मृत्यु भी वैसी ही होती है। इसलिए पापी को दर्द उसके भारी कर्मों के कारण होता है। मृत्यु के बाद पापी आत्मा का पहला अनुभव अपना शरीर पड़ा देखना, अपने प्रियजनों को रोता देखना और कुछ न कर पाना होता है। और ये असहायता भी एक प्रकार की पीड़ा है। जो व्यक्ति नाम जाप करता है, पुण्य कर्म करता है और अपने जीवन भर भगवान को हृदय में बसाकर चलता है, उसकी मृत्यु भय या पीड़ा का समय नहीं होती, बल्कि एक दिव्य और शांतिमय यात्रा की शुरुआत बन जाती है। ऐसे भक्त के लिए मृत्यु का क्षण किसी तूफान की तरह नहीं आता, बल्कि जैसे सांझ के समय धीरे धीरे उतरती हुई शांति आती है, उसी प्रकार उसके प्राण भी अत्यंत कोमलता से शरीर को छोड़ते हैं। कहा गया है कि पुण्यात्मा को मृत्यु के समय बहुत हल्का, लगभग न के बराबर कष्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर कर्मों का बोझ नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति, सद्कार्यों की सुगंध और वर्षों की साधना का उजाला भरा होता है। अंतिम क्षणों में जब उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, तब उसके भीतर एक अनोखी शांति उतरती है, मानो प्रभु स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हों। उसके आसपास का वातावरण हल्का, शांत और ऐसे दिव्य कंपन से भर जाता है कि उसे मृत्यु का डर नहीं लगता, बल्कि मन में एक मधुर सी अनुभूति उठती है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आ जाओ, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। ऐसे भक्त के प्राण धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं, न नीचे खींचते हैं, न किसी प्रकार का दर्द देते हैं, बल्कि जैसे कोई दीपक की लौ हवा के बिना जगह में स्वयं शांत होकर बुझ जाए। पुण्यात्मा के प्राण सामान्यतः शरीर के ऊपरी हिस्से से, विशेषकर ब्रह्मरंध्र यानी सिर के शीर्ष से निकलते हैं, जो अत्यंत शुभ और मुक्तिदायी माना गया है। उस क्षण आत्मा को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ थामकर उसे प्रकाश की ओर ले जाना शुरू कर दिया है, और ये अनुभव इतना सुखद और मधुर होता है कि आत्मा किसी भी प्रकार की घबराहट या पीड़ा महसूस नहीं करती। ऐसे भक्तों के चेहरे पर मृत्यु के समय एक अद्भुत शांति दिखाई देती है। आंखें शांत झील जैसी गहरी हो जाती है और कभी कभी मुस्कान तक आ जाती है, क्योंकि उस समय उन्हें अपने पूरे जीवन के पुण्य कर्म दिखाई देते हैं। किसी की मदद करना, किसी को सहारा देना, नाम का जाप करते हुए बिताए गए क्षण, कीर्तन की आवाजें, मंदिर की घंटियों की गूंज, माँ पिता के पैरों में बैठकर लिए आशीर्वाद, और हर वह क्षण जब उन्होंने किसी जीव के लिए भलाई की, इन सब कर्मों का प्रकाश उनके अंतिम पल को इतना मधुर बना देता है कि मृत्यु पीड़ा नहीं, बल्कि एक पवित्र शांति बन जाती है। पुण्यात्मा के प्राण शरीर से निकलते हैं, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके आसपास एक दिव्य उजाला फैल रहा है, एक हल्की सी सुगंध वातावरण में घुल रही है, और भीतर से एक सुखद गुरुत्वहीनता महसूस होती है, जैसे आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ रही हो। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के क्षण में न अकेला होता है, न डरा होता है, क्योंकि उसके पास उसका नाम स्मरण होता है, उसकी भक्ति होती है और भगवान का अदृश्य हाथ होता है। प्राण निकलते समय उसे किसी प्रकार की खिंचाव, चोट या जलन महसूस नहीं होती, बल्कि एक अत्यंत मुलायम, मधुर और शांतिपूर्ण अनुभव होता है, जो केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, दया, करुणा और भक्ति से सजाया होता है। क्षणों में जब उसकी सांस पूरी तरह शांत होती है, तब उसकी आत्मा शरीर को उसी सहजता से छोड़ती है जैसे कोई पक्षी पिंजरे का द्वार खुलते ही बिना किसी शोर, बिना किसी संघर्ष के आकाश की ओर उड़ जाता है। इस समय आत्मा अपने शरीर को देखती है, पर उसे कोई दुख नहीं होता, कोई डर नहीं होता,
बल्कि ऐसा लगता है कि उसने धरती पर अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब वह एक उच्च ज्योतिर्मय लोक की ओर बुलाई जा रही है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण कहता है, जो नाम जाप करता है और पुण्य कर्म करता है उसकी मृत्यु नींद जैसी शांत